अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। टॉट्स एंड टेस्ट पर आज आपका वेलकम है। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सी चटपटी सी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आए हैं और ये टोटल डिफरेंट स्टाइल में है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ब्लेंडर जार ले लिया, उसमें मैंने 1.5 किलो के करीब दही ली थी जो मैं थोड़ी थोड़ी करके ऐड करूँगी। उसमें मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं और हल्दी डाली है आधी चम्मच, और आधा चम्मच ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है और बाकी थोड़ा थोड़ा करके बेसन डाल रही हूँ। और जो लहसुन है वो मैंने पूरी एक गट्ठी ले ली है और 250 ग्राम के करीब मैंने इसमें जो है ना बेसन लिया है। तो अब ये मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे जो है ना ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह, इनका स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। और जो लेफ्ट ओवर बेसन दही रह जाएगी वो भी मैं थोड़ी थोड़ी करके ऐसे ही इसका बैटर बना लूँगी और उसके बाद हम इसको चूल्हे पर चढ़ाएंगे। नमक मैं इस पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं डाल रही क्योंकि नमक अभी हम डालेंगे नहीं, बाद में जब इसको कुक करने के लिए रखूँगी, जब बॉयल आने लगेगा उसमें तब नमक डालूंगी। उससे फिर कड़ी फ़ौरन से बैठ जाती है, कड़ी का बॉयल आने का गिरने का खदशा नहीं होता। तो ये कड़ी टोटल डिफरेंट स्टाइल से मैं बना रही हूँ। ये तड़के वाली कड़ी नहीं है जिसमें पहले ऑयल डालकर और खड़े मसाले डालकर और उनको भून के ऊपर से बेसन का बैटर डाल दिया जाता है। ये वो वाली कड़ी बिल्कुल भी नहीं है। ये टोटल डिफरेंट स्टाइल की है, इसका तड़का भी टोटल डिफरेंट स्टाइल का है। मैं चैलेंज करती हूँ कि आपने ये वाली रेसिपी आज से पहले ना कभी देखी होगी ना कभी बनाई होगी, और अगर आप ये ट्राई कर लेते हैं तो आप लोग दूसरी कड़ी बनाना छोड़ देंगे और यही बनाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा ही चटपटी बनती है। और अब इसका मैं आपका बैटर दिखा देती हूँ। मैं अब इसको बड़े पतीले में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और ये मैंने जो उसकी लस्सी वगैरह बनाई है अब इसमें खुला पानी डाल रही हूँ। इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, बस ये बिल्कुल पतला सा पानी हो जाना चाहिए मिक्स करने के बाद। ये अभी आप देख रहे हैं जैसे लस्सी बनती है, बिल्कुल उतना पतला पानी है। अब मैं इसको चूल्हे में चढ़ा दूंगी, कोई ऑयल कुछ नहीं डाला हुआ। और यहाँ पर मैं सिर्फ इसमें सूखा धनिया 1 चम्मच डाल रही हूँ। ब्लेंडर जार में इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो फाइन पिस जाना था, इस वजह से मैंने इसमें दरदरा किया हुआ यहाँ डाल दिया है। तो ये अब मैं इसको जो है ना चमचा मुसलसल इसमें चलाती रहूँगी जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता। तब तक चम्मच रोकना नहीं है वरना जो दही है ना वो फटना स्टार्ट हो सकती है। तो इस वजह से मैं इसको अच्छी तरह इसमें चम्मच चलाती जाऊँगी। तो अब इस पॉइंट पर अब देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ये ऊपर से फोमी फोमी होना शुरू हो जाएगी और ये बॉयल के बिल्कुल करीब आ गई है। तो अब ये देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा इसका ऊपर से टेक्सचर टोटली फोमी होता जा रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए ये बॉयल होने के बिल्कुल करीब आ गई है, बल्कि बॉयल होना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसमें जो है नमक डाल दूँगी 1 चम्मच ही, बल्कि आप कम ही डालिए क्योंकि कड़ी ने पकना भी है। ये कड़ी 1 घंटे में तैयार होने वाली नहीं है, इसके लिए आपको बड़ा सब्र तहम्मुल रखना पड़ेगा। ये कम से कम भी मैं 5 घंटे इसको धीमी आंच पर कुक करूँगी, हाफ़ कवर करके। हाफ़ कवर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फुल कवर करने से इसमें बॉयल आ सकता है और आपकी कड़ी गिर के वेस्ट हो सकती है। तो मैं इस पॉइंट पर अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है। दम जितनी मैंने आग कर दी है, जैसे दम के नीचे आग लगाते हैं, और इसको हाफ़ कवर करके इसको पकने के लिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। बीच बीच में 15-15 मिनट बाद में आकर इसको चला के देख रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं ये लग रही और ये अभी तक स्टिल पतली है। यहाँ से पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो अब मेरी कड़ी को पकते हुए 4.5 घंटे गुजर चुके हैं। तो मैंने अब जो है फ्रेश ही पकौड़ों का बैटर बना रही हूँ क्योंकि वरना वो मॉइस्चर छोड़ देता है, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। यहाँ पर मैंने अपने जो हम सब्जियाँ पसंद करते हैं जिसमें पालक है, प्याज है, आलू है, हरी मिर्च है, मोटी मोटी कटी हुई, ताकि वो मुँह में ना आए, हमें पहले नज़र आ जाए पकौड़ों में। तो मैं बाउल चेंज कर रही हूँ, मेरा बाउल छोटा है और जो मैंने लिया है वो भी छोटा है, मैं बाद में चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं सारी सब्जियाँ डालकर इसमें बेसन डालकर इसके अच्छा सा वो आप पकोड़े अपने उसके हिसाब से टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं, जो सी सब्जियाँ पकोड़ों में लाइक करते हैं कड़ी वाले पकोड़ों में आप वैसा बनाएं। अब यहाँ पर मैं पहले थोड़ा बेसन डालूंगी, उसके साथ इसको अच्छे से मसल लूँगी पकोड़ों वाले इस बैटर को, क्योंकि जो पालक होती है वो मॉइस्चर उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मैं पहले ही पानी डाल दूंगी तो वो पतला हो जाएगा। यहाँ कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ मैं, भुना कुटा ज़ीरा डाल रही हूँ, रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, और यहाँ पर मैं गरम मसाला थोड़ा सा डाल रही हूँ। सूखा धनिया मैं यहाँ पर 1 चम्मच भर के ले रही हूँ। नमक डालूंगी और आप अनार दाना भी डाल सकते हैं। ये सारे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं नॉर्मल ही ले रही हूँ क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं खा सकते हम लोग, क्योंकि बच्चे हैं। अब ये मैं दोबारा से
पैन जो है मैंने इसे चेंज कर लिया बाउल को। अब मैं इसमें हाथों की मदद से अच्छे तरह इसको मसल लूँगी ताकि जो भी मॉइस्चर है इसका पालक का वो पहले ही बेसन में आ जाए, और हमें ताकि पता हो कि हमें कितना पानी आगे इसको बैटर को बनाने में रिक्वायर्ड होगा। आप उसकी ज़रूरत के हिसाब से बनाइएगा। और जो पकौड़ों वाला बैटर होता है वो थोड़ा सख्त गूंदा जाता है ताकि वो अगर पानी बाद में इसमें से मॉइस्चर रिलीज़ हो भी तो बैटर हमारा पतला ना हो ज़्यादा। तो आप इस पॉइंट पे इसमें 1-2 पिंच सोडा भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही क्योंकि मुझे कड़ी के पकौड़े वैसे ही ज़रा थोड़े से सख्त पसंद है, क्योंकि कड़ी में कुक होने के बाद वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। अब मैंने बेसन और डाल लिया, मुझे बेसन की ज़रूरत थी। अगर आपको बेसन जितना आपको रिक्वायर्ड है आप उतना इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ मैं इसका थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त सा एक बैटर घोल लूँगी और उसके बाद इसकी फ्राइंग स्टार्ट कर दूँगी। याद रहे यहाँ पर मैं बेसन तब बना रही हूँ पकौड़ों का, मेरी कड़ी को पकते हुए 4.5 घंटे गुजर चुके हैं और अभी भी वो चूल्हे के ऊपर है। उसी आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे पकौड़े निकलेंगे और मैं कड़ी में इनको ट्रांसफ़र करती जाऊँगी। और अगर तो आप जितनी कड़ी थिक चाहते हैं या थिन चाहते हैं आप अपने उसके हिसाब से रख सकते हैं। अगर इस कड़ी को ज़्यादा पकाने का मकसद यही है कि जो इसमें बेसन की हमक है, कच्चापन है, वो बिल्कुल भी ना आए। दूसरा जो है ये कड़ी बिल्कुल भी फ्रिज में रखने के बाद जमेगी नहीं। जैसे तड़के वाली जो कड़ी होती है वो हम लोग जब फ्रिज में रखते हैं तो जब सुबह उठते हैं तो जैसे सूजी का हलवा ठंडा होने के बाद जम जाता है ना, कुछ उस तरह का उसका टेक्सचर हो जाता है। तो इस कड़ी का बिल्कुल भी वैसा टेक्सचर नहीं होगा। आप किसी भी टाइम में फ्रिज से निकाल कर विदाउट माइक्रोवेव किए बगैर ही इसको खा सकते हैं, बिल्कुल भी जमेगी नहीं। बहुत अच्छा इसका जो है ना टेक्सचर होगा। तो अब यहाँ पे मैं पकौड़े निकालती जाऊँगी। पहले मैंने नमक चेक करने के लिए एक पकौड़ा तल के उसे टेस्ट करके देख लिया था। अब यहाँ पर पकौड़े निकालती जाऊँगी और साथ साथ ही इसको कड़ी में डायरेक्ट ही डालती जाऊँगी। तो मतलब ऐसे नहीं है कि मैं निकाल के साइड पे रखूँगी और फिर जब सारे इकट्ठे निकल आएंगे तो डालूँगी, नहीं। यहाँ पर ये पकौड़े फ्राई होते जाएंगे और साथ साथ मैं इसको कड़ी में ट्रांसफ़र करती जाऊँगी। और पकोड़ों का कलर और ये सब कुछ आप अपने उसके मुताबिक ही कर सकते हैं। ये मेरी कड़ी यहाँ पर देखें पक रही है, काफ़ी टाइम हो गया इसको पकते हुए। और साथ साथ मैं पकोड़े डालूंगी। और पकोड़े डालने के बाद जब पकोड़े होते हैं ना, वो कड़ी को जब ऑब्ज़र्व करते हैं, उसका सारा मॉइस्चर अपने अंदर सोक करते हैं ना, तो तब ये कड़ी और थिक होती है। तो आप उस तरह से आप देखिएगा कि कड़ी कितनी रखनी है, उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए, क्योंकि पकोड़े डालने के बाद कड़ी और थिक हो जाती है। अब ये जो मैं इसका तड़का बनाऊंगी पहले इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि इसका तड़का टोटल डिफरेंट है। क्योंकि मेरी बहनें कहीं लास्ट में देखे कहेंगे ये क्या हो गया, कड़ी का तड़का तो ऐसा नहीं होता। वही मैं कह रही हूँ, कड़ी टोटल डिफरेंट स्टाइल की है। आपको ये रेसिपी आज से पहले कभी भी नहीं मिली होगी। ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रेसिपी है। इसका तड़का भी टोटल डिफरेंट है। इसमें मैं कोई खड़े मसाले, गोल मिर्च का इस्तेमाल वो नहीं करूँगी। हाँ, जो मैं तड़का बनाऊँगी आप उसमें अगर एडिशन करना चाहें, वो उन चीज़ों की आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन जो है मैं वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करूँगी। मेरा बहुत सिंपल सा और चटपटा सा तड़का होगा, जिसके बाद कड़ी हमारी बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनेगी। अभी ये साथ साथ बस मैं पकोड़े निकाल रही हूँ, डाल रही हूँ, निकाल रही हूँ और इसके अंदर ट्रांसफ़र करती जा रही हूँ। कड़ी मेरी खोल रही है, मैं खोलती हुई कड़ी में ही पकोड़े डालती जा रही हूँ। मेरे कहने पर आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बेशक कम से स्टार्ट कर लीजिएगा। मैं 1.5 किलो की बना रही हूँ क्योंकि हम लोग ये राइस के साथ लेने वाले हैं। राइस में बॉईल कर चुकी हूँ, इसलिए मेरा जो पतीला है वो भी थोड़ा थोड़ा आपको डार्क नज़र आ रहा होगा। अब मैंने यहाँ तड़के के लिए पैन ले लिया, उसमें मैंने 1.5 कप जितना ऑयल डाला है और उसमें मैं पहले डाल दूँगी प्याज, बारीक कटा हुआ स्लाइस। इसको मैं ब्राउन करके निकाल दूँगी। ये मैं कड़ी में नहीं डाल रही, ये मैं जैसे हम लोग हलीम के ऊपर से ब्राउन अनियन डालते हैं ना, तो इसी तरह हम लोग जब ये कड़ी खाते हैं हमने ब्राउन करके रखा हुआ होता है और ऊपर से गार्निश करते वक्त डाल के खाते हैं और वो बहुत ही ज़बरदस्त उससे टेस्ट आ रहा होता है। खट्टी खट्टी सी कड़ी होती है, बीच में स्वीटी स्वीटी सा इसका जो है ना मीठा मीठा सा ब्राउन अनियन का टेस्ट आ रहा होता है और बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पर मैं 2 चम्मच भर के ज़ीरा का डाल रही हूँ साबुत, ठीक है। और साथ ऊपर मैं डाल रही हूँ, ये मेन मेरा तड़का है। ये 4 मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको प्यूरी किया है उसकी और फिर मैंने उसको पैन में डाल दिया है। साथ मैंने 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं। ये प्याज मैं ऊपर से गार्निश के लिए मैंने रखे हुए हैं, ये इसमें नहीं जाएंगे। ये मैंने दड़ा मिर्च डाल दी है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं बहुत कम ले रही हूँ क्योंकि बच्चों ने खानी है। नमक और ये मिर्च मसाले जो इतने भी मैं इसमें डाल रही हूँ अभी, ये सब इसी तड़के के हिसाब के डाल रही हूँ। कड़ी में मैं पहले डाल चुकी हूँ। ये कश्मीरी
मिर्च, रेड चिली पाउडर, सूखा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा, गरम मसाला और नमक ये डाल के मैं इसको जो है अच्छे से तब तक भूनूंगी जब तक कि ये बिल्कुल ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, टमाटर हमारे अच्छी तरह से बीच में से उनका पानी कच्चापन खुश्क नहीं हो जाता। यहाँ मैंने 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी भी ले ली है, जो सिर्फ इस मिसाले के लिए, जो ये भून रही हूँ इसके लिए होगी। और अब इसको प्रॉपर इसको मैंने भूनना है, ये ड्राई हो जाएगा बिल्कुल, तब हम इसको कढ़ी में डालेंगे। और मेरे पास कड़ी पत्ता मौजूद नहीं था, अगर आपके घर है प्लांट तो आप तोड़ कर उसको भी डालें बीच में, या मैंने उसकी जगह पर ना हरा धनिया डाल दिया है। मेरा जो कड़ी पत्ते का प्लांट है वो झड़ा हुआ है फ़िलहाल, अभी फिर इंशाल्लाह बाहर आएगी तो फूल भी खिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसका मेरा तड़का तकरीबन रेडी है। कड़ी में मैं 7-7 चम्मच चला रही हूँ, नीचे उसके चूल्हा ऑन है, मेरी कड़ी स्टिल पक रही है। कच्चेपन की तो उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, बेसन के हमक की कोई गुंजाइश नहीं है। और अब भी मेरा तड़का तैयार हो रहा है। आप हरी मिर्च इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ बिल्कुल मेरा ये देखें जो टमाटर का पानी है ना वो बिल्कुल ही इसमें ड्राई हो चुका है। अब इसको मैं डाल दूँगी कड़ी के अंदर, ये पकोड़ों के अंदर, ये कड़ी के अंदर डाल दिया। अब इसको मैं यहाँ मिक्स करूँगी। ये इतना इंतहाई लजीज तड़का है, अगर आपकी कड़ी पहले तो खट्टी नहीं भी है ना तो ये वाले तड़के से चटपटी हो जाएगी 110%। और अगर आपकी कड़ी खट्टी है तो आप उस पॉइंट पे जो है ना ये टमाटर की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। तो लेकिन तड़का इस पे यही बहुत बेहतरीन लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है। अब मैं इसके ऊपर से अब गार्निश करूँगी फ्राइड अनियन, पुदीना, धनिया, हरी मिर्चों का कटा हुआ। उसके साथ अब मैं जो है ना ये, अगर मेरी गैस चली गई थी अब दोबारा आई है एकदम से, और फिर मैंने उसको फ्लेम ऑन किया है। अब यहाँ पर मैं जो है ना सारी ये रेडी है बिल्कुल। अब ये ऊपर धनिया पुदीना डाल रही हूँ, और मैं साइड पर भी हमेशा रखती होती हूँ, जब हम लोग खाने के लिए बैठते हैं तो साथ साथ डाल के खाते हैं। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है कड़ी की, और मुझे उम्मीद करती हूँ कि पहले आपने कभी नहीं ये वाली देखी होगी। अब आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, लाजमी, ये बहुत मज़ेदार है। मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप हमेशा मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे देखने वाले हर शख्स की अल्लाह तमाम मुश्किलात आसान करे, अल्लाह ताला हर हालात में खुश रखे, आबाद रखे, और सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए, अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुखों से, बीमारियों से, तकलीफ़ों से अल्लाह ताला हमेशा दूर रखे, और सबकी औलादों को लंबी उम्र दे, और जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।